हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन बिरयानी, जो बहुत ही आसान है। उसकी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा कोई इसमें चीज़ें नहीं है और जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, 2 अदद प्याज मैंने लिए छोटी, 3 टमाटर हैं ये छोटे, मतलब मीडियम साइज़ के, और 2 कप योगर्ट। और ये मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया इसमें, और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आलू बुखारा और आलू बुखारा और आमचूर, मैंगो पाउडर, मतलब वही सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इधर रखी हैं ताकि आपको हम जल्दी जल्दी से बता सकें। उसके अलावा चावल हैं 3.5 कप। और इसमें जब हम चावल बॉईल करेंगे तो उसके साथ जो मसाले जाएंगे वो दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है यानी बे लीफ, और ग्रीन इलायची है, और ये बिरयानी के फूल खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये आलू बुखारा है। अगर आपको ज़्यादा मतलब खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कुकिंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस। मैं इसमें ऑयल डालूँगी, और ऑयल इतना हो कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए, मतलब कि बिरयानी के लिए हमें कम ऑयल नहीं चाहिए होता है, इतना हो कि ये इसमें डिप हो जाए। अब ये प्याज हमारी लाल हो गई है, ये इतनी ब्राउन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये आप जो बिरयानी है उसका कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। ये परफेक्ट कलर होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त, और ये है तकरीबन 1 किलो 1 kg। ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। फिर इसमें गए टमाटर, योगर्ट है तकरीबन ये 1/2 प्याज, और ये सारा मसाला इसमें एक साथ डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। इसमें अब पानी ऐड करें। मटन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इतना जैसे कि इसमें डिप हो जाए। और इसको फुल आंच पे भी नहीं रखेंगे, हम इसको मीडियम आंच पे रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए, जब तक ये अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके बाद हम चावल अपना शुरू करेंगे। तो ये अब मैंने इसे पानी रख दिया है, ये 5 कप पानी है, क्योंकि हमारे पास 3.5 कप राइस हैं, तो उसके लिए 5 कप मैंने पानी रखा है। तो अब ये जब बॉयल होने आ जाएगा, इसमें एक बॉयल आएगा, तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक और ऑयल डालेंगे। अब ये पानी हल्का गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। दालचीनी, 3 बड़ी इलायची, 3 ग्रीन इलायची, तेज़पत्ता, और ये बिरयानी फ्लावर इसको कहते हैं, खुशबू के लिए डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, ताकि चावल चिपके नहीं। अब ये जब बॉयल होगा तो साथ साथ ये सारे मसाले इसके साथ बॉयल होंगे, तो इसके साथ एक बहुत अच्छी खुशबू रहेगी बिरयानी। देखिए हमारे जो मैंने पानी रखा है उसमें बॉयल आ गया और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने सैला चावल यूज़ किए हैं, सैला बासमती, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं बिरयानी के लिए, काफ़ी अलग अलग, और खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है, तो ये बिरयानी के लिए परफेक्ट राइस होता है। सारे चावल इसमें चले गए हैं, और हमने इसको इतना बॉईल करना है कि 75% तक हो,
पूरी अच्छी तरह गलाना नहीं है, क्योंकि फिर जब हम बिरयानी को दम पे लगाएंगे तब ये उसके साथ बनेंगे। और ये चावल हमारे बॉयल हो गए हैं 75% तक, बहुत ज़्यादा गले नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं है। और खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जितने मसाले हमने गरम मसाले ऐड किए थे उन सब की खुशबू के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। अब चावलों का पानी निकाल दिया है और चावल बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए सालन बन गया है बिरयानी का, गोश्त कर गया अच्छी तरह से और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। तो इसका जब ऑयल ऊपर आ जाता है इसका मतलब होता है कि भून गया है, मसाले में कोई चीज़ बाकी नहीं। और बाद में मैंने इसमें आलू भी ऐड किए हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है होते हैं आलू, तो सिर्फ एक ही डाला है। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और मिर्चें भी थोड़ी कम ही रखी हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक और आलू बुखारे खट्टा करने के लिए ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसका आखिरी स्टेप हम शुरू करते हैं। इसमें अब मैं लेयर्स लगा रही हूँ। तो लेयर्स के लिए पहले आप राइस ले लें, हमने बॉईल करके रखे हुए थे, और एक लेयर राइस की लगाई और एक लेयर इस तरह से कोरमे की लगाई। अच्छी तरह से पूरा राइस कवर हो जाना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि लेयर्स लग चुकी है। अब मैं गार्निशिंग के लिए चीज़ें रेडी की हुई हैं। इसमें मिंट है, बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी में खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। 2 से 3 ये हरी मिर्च है, लेमन है, टमाटर और जर्दे का रंग कलर के लिए। और आखिर में अगर आप चाहें तो घी भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये सब। तो अब हम इस पर मिंट डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, इसमें लेमन रखी है ऐसे। जर्दे का रंग है तो इसको चम्मच से जगह छोड़ छोड़ के 4-5 स्पून इस तरह से डालते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और अब इसको घी अगर आप चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं। वैसे बिरयानी में कोरमे में काफ़ी हमने ऑयल डाला था तो इसको अब इसको हम दम पे लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, वेरी लो स्टीम। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट हम रखेंगे बिल्कुल लो हीट पर, और फिर रेडी हो जाएगी तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जब बिरयानी हमने दम पर लगाई थी तकरीबन 20 मिनट्स बाद मैं इसको दोबारा से देख रही हूँ और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब इसको आप मिक्स कर लें, चाहे मिक्स ना भी करें और इसको वैसे ही डिश आउट कर लें, लेकिन मिक्स करके ज़्यादा अच्छा तरह टेस्ट इसमें और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फुल रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट कर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर लिए है और इसका कलर बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।